अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपने मिड लैक्टेशन में एनिमल को कौन सा वंडा देना है और आपने खुद एनिमल की रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है कि इतना आपने एक एनिमल को वंडा देना है, इतना साइलेज देना है और इतना सब्ज़ चारा देना है। तो एनिमल की रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात करेंगे और वनडे की फार्मूलेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ ऑफ द लैक्टेशन मतलब चौथा और पाँचवा महीना जब हो जाए जानवर को कि वो मिल्किंग स्टेज में है, तो हम उसको कहते हैं कि ये मिड लैक्टेशन में है। तो आज की वीडियो में आपके साथ मिड लैक्टेशन का फार्मूला शेयर करते हैं। पहले आपको फार्मूला बता देते हैं, बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो एंड पे डिस्कस करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वनडे का फार्मूला, इसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो तकरीबन 18% है और जो इसमें एनर्जी है वो तकरीबन 2900 किलो कैलोरीज़ पर केजी है और टोटल 100 केजी का फार्मूला है। इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं उनमें मकई, वीट ब्रेन यानी चोकर, मेज़ ऑयल केक, रेपसीड केक, सरसों की खाल, कनोला मील, ईस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और मिनरल मिक्सचर। ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हमने ये वाला वंडा बनाया है। इसमें आपने जो मकई है वो लेनी है 42 किलो यानी 42 केजी। मकई की जो क्रूड प्रोटीन होती है वो तकरीबन 8 और 9 के राउंड अबाउट होती है और इसमें एनर्जी 3250 से 3400 किलो कैलोरीज तक होती है, मतलब कि एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास आ जाता है चोकर यानी वीट ब्रेन। इस फार्मूले में हमने चोकर जो है वो 20 किलो ली है और इसकी जो क्रूड प्रोटीन होती है वो तकरीबन 15 के राउंड अबाउट होती है और जो एनर्जी होती है जिसको हम मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, जहाँ जब मैं एनर्जी की बात करूँ हम इस फार्मूले में मेटाबोलाइजेबल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी 2500 किलो कैलोरीज पर केजी है। इसके बाद हमारे पास मेज़ ऑयल केक आ जाता है। मेज़ ऑयल केक को हम मकई की खाल भी कहते हैं और ये रफ़ान मेज़ वालों का प्रोडक्ट है। इनके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं रफ़ान के, जैसे कस्टर्ड आ रहा है। इसके अलावा इनका कॉर्न फ्लोर यानी मकई का आटा भी आता है। तो ये रफ़ान मेज़ वालों का प्रोडक्ट है और आपके शहर में जिसने भी रफ़ान की अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है वहाँ से भी मिल जाएगा और गल्ला मंडी से भी ये ईज़िली मिल जाता है। तो ये आपने इस फार्मूले में 5 किलो लेना है। ये भी एक अच्छा सोर्स है उसका प्रोटीन का भी, एनर्जी का भी। इसमें तकरीबन प्रोटीन 19% के राउंड अबाउट होती है, 19%। और जो इसकी एनर्जी है वो भी तकरीबन 26-2200 किलो कैलोरीज पर केजी होती है। इसके बाद रेप सीड केक आ जाता है, ये सरसों की खाल है। सरसों की खाल जो है ये तकरीबन आपने इस फार्मूले में 13 किलो लेनी है। इसकी जो क्रूड प्रोटीन होती है वो तकरीबन 33 के राउंड अबाउट होती है और इसमें एनर्जी भी ठीक ठाक होती है। इसके बाद कनोला मील आ जाता है। कनोला मील की जो क्रूड प्रोटीन है, दो वैराइटीज़ आती हैं, एक की 35 होती है, एक की 36-37 होती है। जो मर्ज़ी यूज़ करें कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा। कनोला मील आपने इस फार्मूले में 18 किलो लेना है। एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का भी और एनर्जी भी तकरीबन इसमें 2800 किलो कैलोरीज पर केजी होती है। इसके बाद हमारे पास ईस्ट आ जाता है। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसका मेन काम आपके प्रॉपर ह्यूमन फंक्शनिंग में आता है, ठीक है। माइक्रोब्स की हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। इसमें हमने 0.5 केजी मतलब कि आधा किलो आपने इसमें यीस्ट लेना है टोटल 100 केजी में। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है, ये भी आपने आधा किलो लेना है। और लास्ट पे मिनरल मिक्सचर आ जाता है। मिनरल मिक्सचर आपने 1 किलो लेना है इस फार्मूले में। तो टोटल ये 100 केजी का फार्मूला है और जिसकी क्रूड प्रोटीन 18 और एनर्जी 2900 किलो कैलोरीज पर केजी है। तो एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर देता हूँ। मकई 42 किलो, चोकर 20 किलो, मेज़ ऑयल केक, मकई की खाल 5 किलो, सरसों की खाल 13 किलो, कनोला मील 18 किलो, ईस्ट आधा किलो, सोडियम बाइकार्बोनेट आधा किलो, मिनरल मिक्सचर आधा किलो और ये टोटल 100 केजी आपके कंप्लीट हो गए। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। अगर कोई इंग्रेडिएंट आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसकी जगह मैं आपको चेंज करके कोई इंग्रेडिएंट बता दूंगा। और अगर आपने अपने एनिमल्स के लिए स्पेसिफ़िक फार्मूलेशन करवानी है तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस है।
और अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसको इतना वंडा देना है, इतना साइलेज देना है और इतना बरसम देना है, मतलब कि सब्ज़ चारा देना है। तो इसके लिए हम इनकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब आपके साथ रिक्वायरमेंट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है उसके रिलेटेड थोड़ा सा डेटा शेयर करता हूँ। मैंने एक एनिमल की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक तस्वीर शो हो रही होगी। इसमें हमने जो एनिमल है ना, फ़र्ज़ किया है कि उसका जो ज़िंदा वज़न है, सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम में देखें, आपको 450 केजी नज़र आ रहा होगा। हमने फ़र्ज़ किया कि उसका जो वज़न है ना वो 450 केजी है। तो हमने इसका ना ड्राई मैटर निकालना होता है। ये जो हमने इसकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की है, ये ड्राई मैटर बेस पे हैं कि मतलब खुश्क मादा इसको एक दिन में कितना चाहिए। इसको जो हमने ड्राई मैटर दिया है ना, वो दिया 3.5% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब कि 3.5% इसके टोटल ज़िंदा लाइव वज़न का। 450 केजी का अगर हम 3.5% निकालें तो वो 15.75 केजी बनता है। तीसरे कॉलम में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मतलब अगर एक एनिमल जिसका ज़िंदा लाइव वज़न 450 केजी है, उसको जो ड्राई मैटर रिक्वायर्ड होगा वो 15.75% होगा। मतलब कि अगर हम उसको 15.75% खुश्क मादा देंगे तो उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम एनिमल को वंडा भी दे रहे हैं, साइलेज भी दे रहे हैं और बरसम में सब्ज़ चारे में हम इसको बरसम भी दे रहे हैं। ठीक है। जो वनडे का ड्राई मैटर होता है ना, वो तकरीबन 88 से लेके 90% तक होता है। इसी तरह जो साइलेज का ड्राई मैटर होता है वो 35 से 40 के राउंड अबाउट होता है। और जो बरसम का ड्राई मैटर होता है वो 15 से 20% तक होता है। हमने नेक्स्ट आप नीचे देखें कॉलम में नज़र आ रहा होगा, डीएम के नीचे हमने वनडे का 90% लगाया ड्राई मैटर, साइलेज का 40% लगाया ड्राई मैटर, और इसी तरह बरसम का हमने 20% लगाया ड्राई मैटर। और 1 केजी में ये हमें दे रहे हैं, अगर वंडा हमें 1 किलो दें तो उससे हमें सिर्फ ड्राई मैटर मिलेगा 0.9, और अगर हम साइलेज दें 1 किलो उससे हमें मिलेगा 0.4, और अगर हम बरसम दें तो उससे हमें मिलेगा 0.2। अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि हमने टोटल ड्राई मैटर में से कितना वनडे में से ड्राई मैटर पूरा करना है, कितना साइलेज में से ड्राई मैटर पूरा करना है, और कितना हमने बरसम में से ड्राई मैटर पूरा करना है। हमारे पास टोटल ड्राई मैटर आ गया कि 15.75% हमने इसको ड्राई मैटर देना है। अब हम इस ड्राई मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मेन हमारे पास वनडा है, साइलेज है और बरसम है। हम एक पार्ट जो है ना वो वनडे से पूरा करेंगे, और जो साइलेज और बरसम रह गई है हम बाकी के 2 पार्ट्स इससे पूरे करेंगे ड्राई मैटर के। अब एक पार्ट अब अगर हम वनडे में से पूरा करें तो ये बनता है 5.25। ये 5.25 कैसे आया? आपने एक को डिवाइड कर देना 3 पे और इसको मल्टीप्लाई कर देना टोटल ड्राई मैटर पे। टोटल ड्राई मैटर है 15.75, तो ये आपको लास्ट कॉलम में नज़र भी आ रहा होगा, वनडे के आगे लिखा हुआ है 5.25। तो अगर आप 5.25 खुश्क मतलब कि ड्राई मैटर डीएम वनडे का देंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसी तरह साइलेज की आपने कैलकुलेट कर लेनी है। साइलेज हमने ना 2 पार्ट देने हैं, ठीक है। 2 पार्ट इसके बनते हैं, तकरीबन 7 किलो हमने साइलेज देना है। इसी तरह बरसम का जो बनता है वो बनता है 3.5 किलो, कि आपने 3.5 किलो ड्राई मैटर देनी है बरसम की, और साइलेज की देनी है 7 किलो। ठीक है, ये ड्राई मैटर की बात हो रही है। अब हम फ्रेश बेसिस पे बात करेंगे हमने कितना कितना देना है। वंडा अगर आप 6 किलो देंगे तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है 5.25 जो हमें चाहिए वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम साइलेज 18 किलो देंगे तो तब जाके हमारा ड्राई मैटर पूरा होगा कि हम 7 किलो ड्राई मैटर तक पहुँचे। इसी तरह अगर हम 17 किलो फ्रेश बरसम देंगे तो हम पहुँचेंगे 3.4 तक, के मतलब कि 3.4 किलो हमारा जो 3.5 किलो जो हमारा रिक्वायर्ड है कि हमें इतना ड्राई मैटर चाहिए बरसम से वो पूरा हो। अगर ड्राई मैटर पे देखा जाए तो ये टोटल बनता है 16 किलो, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेश बेसिस पे देखें तो 41 किलो एक दिन में जानवर टोटल चीज़ें खाएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। कोशिश की है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ। अभी तो हम ये थंब रूल से कर रहे हैं कि हमने एनिमल को 3.5% ऑफ द बॉडी वेट ड्राई मैटर दे दिया, लेकिन इसके लिए भी बेसिकली टोटल फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि हमें इतनी सीपी चाहिए, एमई चाहिए,
इसी तरह कैल्शियम, फास्फोरस, ड्राई मैटर, हर चीज़ का एक एक फार्मूला होता है जिसको यूज़ करते हुए हम एनिमल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये थंब रूल है और कोशिश किया कि आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पे ही वीडियो को एंड करते हैं।